एचएससी ग्रुप डी के सभी कैंडिडेट्स का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, ग्रुप डी से रिलेटेड एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर है। अब कौन सी खबर आपके लिए अच्छी है और कौन सी खबर आपके लिए बुरी है, इसका फैसला आप वीडियो देखने के बाद खुद कीजिएगा। काफ़ी बड़ी अपडेट्स हैं, वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं बैड न्यूज को लेकर कि बुरी खबर क्या है। तो देखिए, बुरी खबर ये है कि आपकी जो भर्ती है, ग्रुप डी की जो भर्ती है, वो कोर्ट के अंदर चली गई है। इस भर्ती के ऊपर कोर्ट केस हो गया है। तो सबसे पहली अपडेट, ठीक है, जो अपडेट 1 आपके पास क्या है कि ग्रुप डी की जो भर्ती थी उसके ऊपर आपका जो कोर्ट केस है वो यहां पर हो गया है। ठीक है, दूसरी अपडेट क्या है? अपडेट दूसरी क्या है कि आपकी जो ये भर्ती है इस पर फर्स्ट जो हियरिंग है, यानी कि जो पहली सुनवाई है, वो भी यहां पर हो चुकी है। ठीक है, तीसरी जो अपडेट है, ठीक है, अपडेट 3 क्या है केस नंबर को लेकर? तो CWP 2578/1/2023 ये आपका केस नंबर है। तीसरी अपडेट क्या है कि ये जो भर्ती पर केस किया गया है इसका केस नंबर क्या है? CWP 25781/2023। अब इस चीज को आपको अगर चेक करना है, अपडेट नंबर 4 अगर आप चेक करना चाहते हैं कि भर्ती की अपडेट क्या करनी है, तो आपको क्या करना है एक बार वो देख लीजिए। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर आपको डेली ऑर्डर पे जाना है। वहाँ पर आपसे पूछेगा केस टाइप, तो सबसे पहले लिखा आएगा CWP पे आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर पूछेगा केस नंबर, यहाँ पर डालना है 25781। ईयर पूछेगा, वहाँ पर डाल देना है 2023। और जब सर्च पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो एक केस है, इसके जितने भी ऑर्डर हुए हैं, जितनी भी हियरिंग हुई है, वो आपके सामने निकल के आ जाएंगी। अपडेट नंबर 5 क्या कहती है नेक्स्ट डेट को लेकर कि ये जो सुनवाई हुई है, अब इसकी नेक्स्ट डेट क्या दी गई है? 21 नवंबर 2023। ठीक है, 21 नवंबर 2023 इसकी आखिरी जो नेक्स्ट है वो डेट है। आज 18 है, 19, 20, 21, मतलब 3 डेज के अंदर आपकी जो ये सुनवाई है वो दोबारा से की जाएगी। अपडेट नंबर 6 आपको यहां पर क्या कहती है कि इस केस के अंदर सुनवाई क्या की गई, क्या कुछ पहली केस के ऊपर दिया गया। तो देखिए, ऑर्डर के अंदर आप देखेंगे तो वो मैं आपको ऑर्डर के बारे में अलग से समझाऊंगा, पहले आपको मैं वैसे बता देता हूं कि आखिर में केस के अंदर क्या कुछ सुनवाई की गई। तो इसके अंदर जो पार्टी बनी हुई है, जो याची हैं, जो याचना कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो ये 5 नंबर वाला खेल जो चल रहा है कि जो सरकार जो सोशल इकोनॉमिक के जो 5 नंबर आपको देती है, वो कहीं ना कहीं जो हमारा इक्विलिटी का जो अधिकार है, जो हमें फंडामेंटल राइट दिया गया है, राइट टू इक्विलिटी, उसके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। राइट टू इक्विलिटी क्या कहती है, एक बार आप ये भी समझ लीजिए। आर्टिकल 14 हमारा 14 जो है वो हमें कहता है कि आपको जो है सरकार जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी से रखेगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। और इसी में एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 16, जो कहता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है, जो नौकरियां हैं, उसके अंदर सरकार सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। यहां पर जो SC ST कैटेगरीज हो गई है या फिर बैकवर्ड क्लासेज जो हो गई हैं, इनके अंदर क्या है, इनको स्पेशल प्रोविजन तो आप दे सकते हैं, लेकिन जो एक क्राइटेरिया रखा गया है आपका कि एक बच्चा 95 में फाइट करेगा और एक बच्चा 100 में करेगा, ये यहां पर जो है कहा जा रहा है कि ये यहां पर गलत है कि एक बच्चा तो यहाँ 95 पे फाइट कर रहा है और एक बच्चा 100 पे कर रहा है। आप या तो 95 पे रिजल्ट निकालो या 100 पे रिजल्ट निकालो। उसके बाद जो प्रोविजन है वो तो अलग बात है, कट ऑफ आपकी ऑटोमेटिक डाउन जाती है, लेकिन जो फाइट होनी चाहिए वो एक ही बेस पर होनी चाहिए। यूं नहीं होना चाहिए कि 95 पे एक बच्चा आउट हो गया और एक बच्चा 100 पे जो है वो आउट हो गया, 100 पे सिलेक्शन हो गया, किसी का 95 पे हो गया। एक क्राइटेरिया आप रख के चलिए, हमारे साथ जो इक्विलिटी है उसके साथ ये यहां पर हनन किया जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर कोर्ट का क्या कुछ रुख रहा है, ये तो याची करता है, उन्होंने याचना की, कोर्ट ने इसके बाद स्टे लगाया। हरियाणा जो गवर्नमेंट है, HSC जो है, उनको स्टे लगाया। अब स्टे किसके ऊपर लगा है? स्टे जो है वो यहां पर रिजल्ट के ऊपर नहीं लगा है और रिजल्ट के ऊपर भी लगा है। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई कि रिजल्ट जो है उसके ऊपर स्टे लग भी गया और नहीं भी लगा, ये तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट बात होगी। तो देखिए, अब किस तरीके से जो स्टे लगा है ना, वो समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके 95 और 100, ठीक है, स्टे क्या लगा है कि आप जो है रिजल्ट किसी बच्चे का 95 में और किसी बच्चे का 100 में नहीं निकालेंगे। तो रिजल्ट में स्टे हो गया कि आप 5 नंबर के किसी को 5 नंबर दोगे, किसी को नहीं दोगे, इस बेस पे आप रिजल्ट नहीं निकालोगे, तो स्टे हो गया। अब स्टे किस चीज का खुला है कि सभी बच्चों का जो रिजल्ट आउट करना है वो आप किस में कर सकते हो? 95 जो मार्क्स हैं
95 जो मार्क्स हैं इनके ऊपर आप इस रिजल्ट को आउट कर सकते हैं। आप यहां पर या तो सभी बच्चों को सबको नंबर दे के 100 में से निकालो या 95 पे। तो सभी ये जो स्टे है वो इस पे है कि आप किसी को 5 दे के किसी को 5 ना दे के आप यहां पर जो रिजल्ट है उसको आउट नहीं कर सकते। दूसरा स्टे किस चीज पर नहीं लगाया कि इफ यू वांट टू डिक्लेयर द रिजल्ट तो आप किसमें करोगे, आउट ऑफ 95 यू कैन डिक्लेयर द रिजल्ट एनी टाइम। सो यहां पर 95 नंबर पे आप रिजल्ट को आउट कर सकते हो, बट 100 और 95 के खेल के ऊपर आप रिजल्ट आउट नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने बोला स्टे है भी और स्टे नहीं भी है। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक और बड़ी अपडेट है, उसको जानने से पहले आप कमेंट बॉक्स में एक चीज बताइएगा कि कितने लोग ये मानते हैं कि ये जो 5 नंबर दिए जा रहे हैं ये सही है, ठीक है, या 5 नंबर दिए जा रहे हैं ये गलत है। तो आप अपनी ओपिनियन जो है वो यहां पर जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। कोई भी एक बच्चा एक कमेंट कर दीजिएगा कि 5 नंबर सही है, और जो सही वाले हैं वो उस कमेंट्स को लाइक कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा। जो एक बच्चा गलत कहेगा कि 5 नंबर गलत है तो जो गलत वाले हैं वो उस कमेंट को यहां पर लाइक कीजिएगा, और जिसके ज्यादा लाइक्स होते हैं उनसे हमें एक ओपिनियन मिलेगी कि कितने बच्चे इस पक्ष में हैं कि 5 नंबर सही है या 5 नंबर गलत है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो सेकंड बड़ी अपडेट निकल के आती है, जो कोर्ट ने कहा है ऑर्डर के अंदर कि जो 605/2023 CWP 605/2023 जो केस चल रहा है, जो ग्रुप सी वाले कैंडिडेट्स ने जो केस किया है, इसकी जो हियरिंग है, जो CWP 605 की हियरिंग है, ये भी आपकी 21 नवंबर को डिसाइड की गई है। और इन दोनों केसों की जो सुनवाई है वो एक दूसरे से कोरिलेट है, इसलिए इनके जो ऑर्डर्स वगैरह हैं वो भी आपके एक तरह से पैरेलल ही चलेंगे। सो यहां पर एक बड़ी अपडेट ये है कि जो 5 नंबर के पचड़े में आपकी भर्ती फंसी हुई है, सी की भर्ती भी ले लो या फिर डी की भी अभी जो फंसने वाली है, अगर एक भर्ती में से भी ये नंबर हट जाते हैं तो आपका सी का भी रास्ता क्लियर हो गया और डी का भी हो गया। दोनों में जो ऑर्डर होंगे वो सेम तरीके से चलेंगे, क्योंकि सी वाला मैटर और डी वाला मैटर जो है वो आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। सो सेकंड बड़ी ओपिनियन। तो यहां पर इसके जो बुरी खबर थी वो मैंने आपको बताई थी कि केस हो गया है, लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि अगर ये फैसला आ जाता है कि आपका जो 5 नंबर वाला केस है इसको हटाया जाए, ठीक है, सो आपका जो रिजल्ट है वो सी हो डी हो, सभी का जो रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी यहां पर आउट कर दिया जाएगा। दूसरा, एचएससी का क्या कुछ रुख रहेगा अगर सरकार ये कह देती है, कोर्ट ये कह देती है कि जो 5 नंबर है उनको हटाए जाएं, तो क्या एचएससी इसके ऊपर सपोर्ट लेगी, आगे उस केस की पैरवी करेगी? तो देखिए एचएससी के लिए अभी जी का जंजाल बना हुआ है ये 5 नंबर, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि 5 नंबर कैसे दे कैसे नहीं दे। और इसके भी कुछ रीजन है जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज में बताए हैं कि जो वेरिफिकेशन है, जो परिवार पहचान पत्र से वेरिफिकेशन हो रही है, वो कहीं ना कहीं अप टू द पॉइंट नहीं है। आपकी वेरिफिकेशन 180 से ऊपर बहुत सारे बच्चों की है जिन्होंने क्लेम कर रखा है। पीपी के जरिए अगर वो नंबर को काटते हैं तो कहीं ना कहीं जो ये पीपीपी का जो डेटा है ये कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा कि इन्होंने इनकम की वेरिफिकेशन करे बिना परिवार पहचान पत्र क्यों बनाए और इसकी वजह से हमारे 5 नंबर क्यों कट रहे हैं, ठीक है। सेकेंड, सरकार अगर फिजिकल वेरिफिकेशन करवाती है सो इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा समय कंज्यूमिंग है, ये टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से जो भर्तियां हैं वो सालों साल पेंडिंग में चली जाएंगी। सो इन सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार भी यही चाहेगी कि जो मुसीबत का पहाड़ हमारे सर के ऊपर रखा हुआ है, जो कंधों पे बोझ बना हुआ है, किसी तरह वो कोर्ट के जरिए उतार दिया जाए। अगर सरकार ने जो ये पहल शुरू की कि 5 नंबर वाला हम काम करेंगे, अगर अब वो खुद हटाती है तो उसकी किरकिरी है इस चीज़ में, लेकिन अगर कोर्ट के जरिए हटती है तो सरकार कहीं ना कहीं उसको अंदरूनी तरीके से सपोर्ट करेगी कि अगर 5 नंबर हट भी जाते तो हमारे सिर का बोझ उतरा। और हमारे पास कहने का यह है कि हमने इस चीज को नहीं हटाया, बच्चे खुद कोर्ट में गए और इसी वजह से कोर्ट ने हटा दिया, तो सरकार का दामन भी साफ रहेगा और जो सबसे बड़ी मुसीबत उसके सर की है वो भी यहां से उसके हट जाएगी। तो सरकार जो है, अगर ये डबल बेंच में, ये सिंगल बेंच का फैसला है, अगर ये डबल बेंच में जाता है तो सरकार वहां पर इस केस को लाइटली फाइट करेगी, लाइटली इस केस को लेकर चलेगी, ताकि जो रुख है वो डायरेक्ट कैंडिडेट्स के फेवर में आए और जो 5 नंबर वाला पचड़ा है, जो 5 नंबर वाला जो ये सारा पतन का कारण बन रहा है, ये यहां पर खत्म हो जाए और डायरेक्ट सरकार का भी मान सम्मान बचा रहे और जो इनके सिर की मुसीबत है वो भी यहां से हट जाए, ठीक है।
सो अभी जो ये सारी चीजें चल रही है, इनसे अभी सरकार भी यही चाहेगी कि 95 में से हम इनको आउट कर दे, फटाफट जो है रिजल्ट दे, क्योंकि लास्ट टाइम आ रहा है, आपको पता है बच्चे जो हैं वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बार बार इनको कह रहे हैं कि सरकार की औकात दिखा देंगे, सरकार की औकात दिखा देंगे जब अगर मौका लगा तो। सो ऐसे में इन सारी चीजों से बचने के लिए ये जरूर ये होगा कि कहीं ना कहीं इस तरह के मामले से कुछ छेड़छाड़ होगी, अप डाउन होंगे, और कोर्ट का सहारा लेकर आपका जो रिजल्ट है वो एज सुन एज पॉसिबल आउट किया जाएगा। सो सारी चीजें आपके यहाँ पर मैंने डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, क्या क्या समीकरण बन सकते हैं वो भी, क्या क्या पतन के कारण बन सकते हैं वो भी। अब आप खुद देखिएगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। दोनों केस के नंबर आपके सामने, हियरिंग डेट मैंने बता दी है, ऑर्डर्स आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। बाकी और जो भी 7-8 अपडेट्स थी वो सारी भी आपके साथ साझा कर दी हैं। सारी चीजें आपके लिए शीशे की तरह साफ है। बस अब आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी तरह की बड़ी अपडेट सिंपल जो है तरीके से आपको समझा दी जाएंगी, सिंपल तरीके से आपको बता दी जाएंगी, ताकि सारी अपडेट्स आपके सामने जो है रखी जा सके, आप तक पहुंच सके और आपको समझ में भी आ सके। सो मिलेंगे एक और बड़ी वीडियो के साथ, तब तक ले इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार, राम राम।